क्लास 11 में आ जाऊँ, अब तो पूरी मेहनत से पढ़ूंगा। अब एक भी बैकलॉग्स नहीं करने दूंगा। क्लास 10 में जो हुआ सो हुआ, बट क्लास 11 इसको नहीं बर्बाद होने दूंगा। We were concerned with the allocation of cars and regions in such a manner that consumer can maximize their satisfaction and producer can maximize their profits. हाँ मम्मा आया। अब वापस पढ़ता हूँ। Issues which are not in an microeconomy। अच्छा मामा की शादी है, रुको चलता हूँ। अब वापस करता हूँ। Issues which, अच्छा बुआ के बेटे के मामा के लड़के की शादी है। अरे फिर तो आना ही पड़ेगा। रोज पढ़ूंगा बोल के, अच्छे से हर एक लेक्चर अटेंड करूंगा बोल के, इतने बैकलॉग्स बन गए कि अब समझ में नहीं आ रहा करना क्या है। राम राम भाई और उनकी बहनों, तो कैसे हम सभी, आशा करता हूँ आप सभी बिल्कुल मस्त और स्वस्थ होंगे। तो मैं हूँ आर्यन, और अगर आप मेरे बारे में नहीं जानते तो अभी वीडियो में आगे जान दीजिएगा। फिलहाल अगर अभी हम समय की बात करें तो समय हो रहा है 1:11, और ये बात आपको बिल्कुल भी जान के हैरानी नहीं होनी चाहिए कि अभी मेरी, हाँ अभी जस्ट मैं सो के उठा हूँ, मेरी आंखों से भी पता चल रहा होगा। तो अब तक मैंने कुछ भी नहीं खाया पिया। तो पहले हम अपनी पेट पूजा का इंतजाम करते हैं, फिर बाद में काम दूजेगा। तो चलिए। सो या यही है मेरा आज का ब्रेकफास्ट, और यही होता है जब तुम घर पे देर से उठते हो, ना ही घर वाले तुम्हें सही से खाना देते हैं ना ही इज्जत। तो फटाफट से इसे ख़त्म करके पढ़ने के लिए बैठता हूँ मैं। तो चलो। तो अब टाइम हो रहा है 5:47, और अब हम अपनी टारगेटेड टाइम से काफ़ी पीछे चल रहे हैं। तो अब ज़्यादा बक ना करके हम फटाफट से अपने टारगेट नंबर 1 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 1 के ऊपर फटाक से कूदते हैं एंड उसे फिनिश करते हैं। तो चलो। जी हाँ मित्रों, तो अभी हम बिजनेस स्टडीज़ पढ़ रहे हैं, एंड चैप्टर नंबर 1 का मोर देन हाफ वाला पोर्शन हमारा हो चुका है कंप्लीट, जैसा कि आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। सो अब हमें इसके आगे पढ़ना है। देखो अब मैं तुमसे क्या ही बताऊँ, तो चलो इसके आगे ही पढ़ने हैं। Okay, so for those who don't know about anything me, so yes, I am Aryan aka हसलिंग पटेल। होपफुली तुम इससे पहले मुझे जानते हो, अगर नहीं भी जानते तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब से हमारी सारी की सारी लॉन्ग वीडियो इसी चैनल पे आएंगी। सो या इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल सो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। बाकी तुम लोग टाइम लैप्स एंजॉय करो। बाय बाय। तो अभी ना मैं थोड़ा बहुत एनसीईआरटी पे ध्यान दे रहा था, तो यहाँ पर मुझे एक ऐसी लाइन मिली जो कि मुझे इतनी नहीं समझ में आई। सो इफ़ एनी वन ऑफ यू जिसे ये आता हो, इसका मतलब पता हो, तो थोड़ा सा बता देना, ठीक है। तुम लाइन देख लो पहले तो, एक मिनट, यहाँ पे नहीं है ऐसा। हाँ तो ये रही लाइन, एडवर्टाइजिंग इज़ वॉट यू पे फॉर एंड PR इज़ वॉट यू प्रे फॉर। आई थिंक ये एक टाइप का, हाँ वही हो सकता है। क्योंकि अगर हम, आई थिंक इसका मतलब ऐसा है कि एडवर्टाइजमेंट वो होता है जिसके लिए हम पे करते हैं, और पॉजिटिव रेटिंग वो होती है जिसके लिए हम प्रे करते हैं, क्योंकि क्योंकि पॉजिटिव रेटिंग और गुडविल आई थिंक बहुत ही मेहनत से या फिर बहुत ही प्रीशियस होती है, कुछ इस टाइप का। सो लेट इट बी, वो तुम मुझे कमेंट करके बताना अगर किसी को भी मालूम है इसका मतलब। एडवर्टाइजिंग इज़ वॉट यू पे फॉर एंड PR इज़ वॉट यू प्रे फॉर। बैक टू द वर्क। वीडियो वेरी केयरफुली, देन यू नोटिस दैट कि मैं लेक्चर के साथ साथ यहाँ पे नोट्स बना रहा था, एंड या ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल एंड प्रोडक्टिव रहता है। सो तुम भी कर सकते हो। हालांकि बहुत सारे बच्चों के लिए मतलब कि साथ साथ नोट्स बनाते हुए लेक्चर अटेंड करना मतलब उनको थोड़ा सा अनफोकस हो जाते हैं, बट इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। सो बैक टू द वीडियो। अब एट दिस पॉइंट मुझे अपनी ईयरली राइटिंग देख के तो खुद पे गुस्सा आ रहा है
कि मतलब मैं ये क्या लिख रहा हूँ। इससे अच्छा तो भगवान मेरे हाथ ही काट दें भाई। मतलब पूरा पेज फाड़ने का मन कर रहा है, बस काश इतना अच्छा मैं होता कि मैं फाड़ दूँ वापस, बट क्या कर सकते हैं। चलो अब बहुत पढ़ी है बिजनेस स्टडीज़, अब हमें पढ़ना है इकोनॉमिक्स, सॉरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। और इसका पहला चैप्टर, आई थिंक पहला चैप्टर क्या, इसके मेरे स्कूल में टोटल 4 चैप्टर हो चुके हैं और मेरे 0। तो मैं पहले चैप्टर से स्टार्ट करूँगा एज ऑब्वियस। सो चलो। Yeah, after taking a long break, I am back to here and I don't know why, but मुझे इकोनॉमिक्स थोड़ा सा लेक्चर से कम समझ में आती है। सो या सब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं खुद से बुक से रीड कर लेता हूँ एंड आफ्टर डैट मैं मे बी लेक्चर देखूँ और मे बी नॉट। सो अभी के लिए मैं यही कर रहा हूँ, तो चलो। सो या गाइस, अभी मेरा चैप्टर नंबर 1 हुआ नहीं हो यार, लिटरली मुझे बहुत तगड़ी नींद आ रही है। तो अब मतलब मैं तुम्हें वर्ड्स में कैसे एक्सप्लेन करूं। और सही बता रहा हूँ, अगर अभी मैं वीडियो ना बना रहा होता तो मे बी मैं सारी ये ऑफ करके सो चुका होता, 1-2 नैप भी ले चुका होता, बट अभी नहीं होगा क्योंकि वीडियो जो बन रही है। सो या अभी तो हम मतलब ठीक है, आधा तो पढ़ ही लिया है और आधा पढ़ेंगे लेकिन थोड़े से बाद में। और अभी हम चलते हैं बाहर, ठीक है, तो चलो। ओके, सो फाइनली आई एम रेडी हियर टू गो। चलो चल के बताता हूँ तुम्हें। तो तुम्हें क्या लगा वीडियो एंड हो गई? ना 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 ना, अभी तुम्हारी पूरी इकोनॉमिक्स बाकी है। सो या एट दिस पॉइंट मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी एंड ऑब्वियसली मैं काफ़ी ज़्यादा थक भी चुका था। सो ऑब्वियसली मैं नहीं चाहूँगा कि मैं क्वांटिटी की चक्कर में अपनी क्वालिटी पे मतलब क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करूँ एंड दैट्स वाई मैं जो लेक्चर अभी अटेंड कर रहा हूँ इसके टोटल 3 पार्ट हैं एंड इसीलिए मैंने इसका केवल पार्ट नंबर 1 देखा है एंड होपफुली जो जो देखा है उसे मैं अपनी कॉपी में राइट करने की कोशिश भी कर ही रहा था, ना कि किया। Hola amigo.